हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 81तमः सर्गः। इंद्रजित के द्वारा मायामयी सीता का वध। विज्ञायतु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः सनिवृत्त्याहवात्तस्मात् प्रविवेश पुरन्ततः। महात्मा श्री रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजित युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। सोऽनुस्मृत्यवधं तेषां राक्षसानान्तरस्विनां क्रोधताम्रेक्षणः शूरो निर्जगामाथ रावणिः। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। सपश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृतः इंद्रजित् सुमहावीर्य पौलस्थ्यो देवकंटकः। पुलस्त्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। इंद्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। इंद्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महतावृत्य तस्या वधमरोचयत्। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। तम दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं सर्वे ते काननौकसः उत्पेतुरभिसंक्रुद्धा शिलाहस्ता युयुत्सवः। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। हनुमान् पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहच्छृंगं पर्वतस्य दुरासदम्। कपिकुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। सददर्श हतानंदां सीतामिन्द्रजितो रथे एकवेणीधरां दीनामुपवासकृशाननाम्। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। परिक्लिष्टैकवसनामृजां राघव प्रियां रजोमलाभ्यामालिप्तै सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम्। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिय सीता के अंगों में उपटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थीं। तान् निरीक्ष्य मुहूर्तन्तु मैथिली मध्यवस्य च बभूव चिरदृष्टा ही तेन सा जनकात्मजा। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही है। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। अब्रवीत्तां तु शोकार्तां निरानन्दां तपस्विनीं दृष्ट्वा रथस्थितां दीनां राक्षसेन्द्रसुतश्रितां। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकपिः सहं तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणिम्। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। तद्वानरबलं दृष्ट्वा रावणिक्रोधमूर्च्छितः कृत्वा विकोशन् निस्त्रिंशं मूर्ध्नि सीतामकर्षयत्। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। तां श्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सबके देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। गृहीतमूर्धजां दृष्ट्वा हनुमान् दैन्यमागतः दुःखजं वारिनेत्राभ्याम् उत्सृजन् मारुतात्मजः। सीता का केश पकड़ा देख
हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। ताम दृष्ट्वा चारु सर्वांगीं रामस्य महिषीं प्रियाम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधात् रक्षोधिपात्मजम्। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले। दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणांकुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः। दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। धिक्त्वां पाप समाचारं यस्य ते मातिरीदृशी नृशंसानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पाप पराक्रम अनार्यस्येदृशं कर्म घृणा ते नास्ति निर्घृण। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। नृशंस, अनार्य, दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। च्युतागृहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली किंतवैषा पराद्दा ही यदेनाम हंसी निर्दय। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के करकमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गए हैं। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीतां हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन वधाई कर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्यसि। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है, अब तेरा जीना कठिन है। ये च स्त्रीघातिनां लोकालोकवध्यैश्च कुत्सिताः इह जीवित मृत्सृज्य प्रेत्यत्तान् प्रतिलप्स्यसे। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। इति ब्रुवाणो हनुमान सायुधैर्हरिभिर्वृतः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्रस्तुतं प्रति। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसां रक्षसां भीमकोपानां अनीकेन न्यवारयत्। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। सतां बाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हनुमन्तं हरिश्रेष्ठम् इंद्रजित प्रत्युवाचः। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजित ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा। सुग्रीवस्त्वंच रामश्च यन्निमित्तमिहागताः तां वदिष्यामि वैदेहीमद्यैव तव पश्यतः इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां वञ्च वानर सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्यं विभीषणम्। वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। न हन्तव्या स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषि प्लवंगम पीडाकरम मित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्। बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च तां शितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित स्वयं। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटि प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तामिन्द्रजित् श्रियं हत्वा हनुमन्तमुवाचः मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्त्रनिषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वपरिश्रमः। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित् स्वयं हृष्टः स रथमास्ताय ननाद च महास्वनम्।
इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। वानरा शुश्रुवुशब्द मधुरे प्रत्यवस्थिता व्यादितास्यस्य नदतस्तद्दुर्गम संश्रितस्य तु। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट सिंहनाद करता था। तथा तु सीतां विनिहत्य दुर्मति प्रहृष्ट चेता स बभूव रावणिः तं हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानरा विषण्ण रूपा समभिप्रदुद्रुवुः। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 81तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।